हेलो व्यूवर्स, वेलकम आवर न्यू ब्लॉग वीडियो। दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 11। जो अभी का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा चुका है। जो आज धूप है बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए मैं आपको अपने आंगन में दिखाता हूँ कितनी ज़ोरदार धूप है। अभी मैं बैठा हूँ दोस्तों अपनी झोपड़ी पर। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि आंगन में कितनी ज़ोरदार धूप निकली हुई है। तो चलिए गाइस अब आप फटाफट से मेरी झोपड़ी भी देख लो एक नज़र। सो गाइस फाइनली ये रही मेरी झोपड़ी। आपको चारों ओर ईंटों की बॉल दिखाई दे रही होगी, आपको ऊपर झोपड़ी नजर आ रही होगी। तो दोस्तों यही है मेरी झोपड़ी। और दोस्तों ये रहा मेरा बेड जिस पर मैं सोया करता हूँ। एंड दोस्तों मेरी कुछ बुक्स हैं जिसको मैं पढ़ता रहता हूँ। एंड दोस्तों वो रहा मेरा फैन जिससे मैं गर्मियों में हवा लिया करता हूँ। और दोस्तों इस साइड है मेरा सेटअप जिससे मैं अपने सेकंड चैनल के लिए वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। 2 रिंग लाइट एंड दोस्तों एक डिजिटेक का ट्राइपॉड। और भाई लोगों आप पीछे देख सकते हैं एक वाइट बोर्ड है जिस पर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक को लेकर रखता हूं, आप देख सकते हैं। तो भाई लोगों कुछ इस तरीके से है मेरी झोपड़ी। अगर आपका मुझे प्यार और सपोर्ट मिलता है तो दोस्तों मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ आपकी सपोर्ट और आपके प्यार की ज़रूरत है। तो भाई सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के इस ब्लॉग वीडियो पर मैं पासपोर्ट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जो दोस्तों मेरा बनकर आ चुका है। तो भाई लोगों फाइनली ये रहा हमारा पासपोर्ट जो मुझे मात्र 15 दिनों में मेरे होम पर डिलीवर्ड हो गया था। दोस्तों मैंने 17 तारीख को अप्लाई किया था रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट बनवाने के लिए। एंड दोस्तों मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस के एंड 24 घंटे के अंदर ही मेरी जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फाइल होती है वो दोस्तों हमारे पुलिस स्टेशन पर आ चुकी थी। दोस्तों एक दिन बाद मैं गया अपना पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट कराया। एंड दोस्तों उसके बाद दोस्तों मेरे पास मात्र 15 दिनों में मेरे घर पर पासपोर्ट डिलीवर्ड हो गया था। दोस्तों मुझे पूरा 15 दिन लगा और 15 दिन में पासपोर्ट मेरे हाथ पर आ चुका है। तो दोस्तों तो फाइनली गाइस ये रहा मेरा पासपोर्ट जो मुझे मात्र 15 दिनों में मेरे घर पर डिलीवर्ड हो गया था। तो आप भी बनवा सकते हैं। तो आपको कैसे बनवाने आज के इस ब्लॉग वीडियो पर मैं आपको पूरा बताऊंगा। मैंने 17 तारीख को अप्लाई किया था पासपोर्ट बनवाने के लिए। जो फीस लगती है उसको मैंने पे कर दिया था। उसके बाद मैं गया था पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ पर मैंने जो भी काम होता है पूरा कंप्लीट किया, वेरिफिकेशन कंप्लीट किया। एंड उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही मेरी जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फाइल होती है वो पुलिस स्टेशन पर आ चुकी थी। और पुलिस स्टेशन में गया और अपना पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट कराया। और उसके मात्र 10 दिन बाद मेरा जो पासपोर्ट है मुझे घर पर मिल गया था। 15 दिनों में मेरा पासपोर्ट मुझे मिल गया था। मैंने 17 तारीख को अप्लाई किया था एंड 3 तारीख को मेरे घर पर मेरा पासपोर्ट आ गया था। जिसको दोस्तों आप जोड़ के देख सकते हैं कि कितना दिन लगा या कितना दिन नहीं लगा है। आपको पता होगा कि महीना 30 से 31 दिन का ही होता है। तो आपको कैसे बनवाना आज के इस ब्लॉग वीडियो पर बताऊंगा। मैं पहले इसको अनबॉक्सिंग कर चुका। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था पासपोर्ट देखने के लिए। हमने बहुत सी हिंदी फिल्में देखी हैं, उस पर पासपोर्ट देखा था। मैं रियल पर पासपोर्ट देखना चाहता था, इसलिए मुझसे नहीं रहा गया। दोस्तों जैसे ही मेरे पास पासपोर्ट मेरे हाथ पर आया मैंने उसको तुरंत अनबॉक्स किया एंड रास्ते पर ही मैंने उसको देख लिया था कि पासपोर्ट होता कैसा है। तो चलिए मैं अब आपको भी अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ कि यह हमारा पासपोर्ट। तो इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ। तो दोस्तों ये निकाल लिया मैंने। तो इस तरीके से आपको पॉलीथीन पर मिलता है और कुछ नहीं मिलता। एंड आपको इस तरीके से खाली बैग मिलता है। इस पर आपको कवर नहीं मिलता, कहीं कवर मिलता है कहीं कवर नहीं मिलता। अगर आप कवर की फीस पे करते हैं तो आपको कवर मिलेगा, नहीं फीस करते तो आपको कवर पे नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपको पॉलीथीन में लिपटा हुआ मिलेगा एंड जिससे पासपोर्ट खराब ना हो। एंड इस तरीके से कुछ लुक होता है फाइनली हमारे पासपोर्ट का। आप देख सकते हैं आपने हिंदी फिल्मों में बहुत देखा होगा पासपोर्ट, लेकिन आज आप रियल में देखिए कुछ इस तरीके का होता है पासपोर्ट। दोस्तों आपको पासपोर्ट 36 पेज का एंड आपको 60 पेज का बनाने का ऑप्शन मिलता है। 60 पेज का अगर बनवाएंगे तो आपको 2000 रुपये लगेंगे एंड अगर आप 36 पेज का बनवाएंगे तो आपको 1500 रुपये फीस पे करनी होती है सिर्फ पासपोर्ट। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन पर कोई भी काम
बिना रिश्वत के नहीं होता। जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। 1000 कमियां निकाल देंगे कि ये वाला डॉक्यूमेंट लेकर आओ, इस डॉक्यूमेंट में ये वाली कमी, आपका एड्रेस मैच नहीं कर रहा है, कहीं ये नहीं कर रहा, कहीं फलाना ठिकाना, एक से एक गलती निकाल देंगे। अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो मैं आपको सीधा सिंपल कहूँगा कि जो वो मांग रहे हैं खर्चा पानी, आप उसको पे कर दीजिए और आपका आराम से जल्दी से पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपकी फाइल भी जो आपकी एसपी ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट में, जल्दी से जल्दी आपके थाने से सबमिट कर दी जाएगी और आपका जो पासपोर्ट है वो जल्दी से जल्दी जो आपका जो आरपीओ होता है वहाँ से आपके पासपोर्ट को आपके घर के लिए डिस्पैच्ड कर दिया जाएगा प्रिंट करके। तो आपको कुछ खर्चा तो करना होगा। अब आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं भाई, तो आपको थोड़ा मोड़ा फालतू का खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा, तभी आप पासपोर्ट बनवा पाएंगे। इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता कि लाखों में लगेगा भाई, इतना नहीं लगता है, थोड़ा मोड़ा लगता है। हिसाब से आप देख लीजिए, अगर वो 10,000 मांगते हैं तो भाई आप 500,000 दे सकते हैं, इतने में काम बन जाएगा और आपका पासपोर्ट आराम से बन जाएगा। भाई लोगों, मेरा हाथ फ़ोन को पकड़े पकड़े दर्द करने लगा, तो चलिए फटाफट से मैं पहले अपने इस मोबाइल को एक ट्राइपॉड पर होल्ड कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे पासपोर्ट बनवाने के एंड प्लस वेरिफिकेशन करवाने के लिए, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे एंड आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी होते हैं पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। गाइस यार, अभी मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो भूल चुका हूँ। जैसे ही आप पासपोर्ट को खोलेंगे तो सबसे पहले आपको लिखा मिलेगा भारत गणराज्य एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है ना, सत्यमेव जयते आपको लिखा हुआ मिलेगा एंड उसके नीचे आपको हिंदी में पासपोर्ट एंड अंग्रेज़ी में पासपोर्ट छपा हुआ मिलेगा। जैसे आप फ्रंट पेज को ओपन करेंगे तो इधर दोस्तों भारतीय जो विदेश मंत्रालय है उसकी आपको यहाँ पर एक सील लगी हुई मिलेगी, मोहर जिसे बोलते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको विदेश मंत्रालय। एंड दोस्तों आपको सबसे पहले पेज पर लिखा हुआ मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर 1 लिखा है और आपको सबसे ऊपर वही लिखा मिलेगा भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते, हिंदी में पासपोर्ट एंड अंग्रेज़ी में पासपोर्ट। और उसके बाद जैसे आप पेज को पलटेंगे तो दोस्तों आपको आपका नाम, आपकी फ़ोटो, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट कब रिन्यू हुआ है एंड पासपोर्ट कब एक्सपायर हो जाएगा। 10 साल की आपको वैलिडिटी मिलती है एक पासपोर्ट को बनवाने के बाद। उसके बाद आप 10 साल के बाद आप दोबारा से पासपोर्ट बनवाने जाएंगे तो आपको दोबारा से उसी प्रोसेस को दोहराना होगा जो आपने पहले पासपोर्ट बनवाते टाइम दोहराई थी। एंड उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपको पेज में एक कागज़ कोई नॉर्मल कागज़ नहीं होता है, एक कागज़ दोस्तों जो हमारे इंडिया के नोट बनते हैं, जो करेंसी बनती है कागज़ की, 500 का 9,000 का नोट जो दोस्तों बनता है वो इसी कागज़ से बनता है और इसी कागज़ से दोस्तों पासपोर्ट भी बनता है। तो आप देख सकते हैं इस पर 80% कपड़ा होता है और 20% इस पर सिर्फ कागज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कागज़ पानी में अगर कभी डूब भी जाए तो फटता नहीं है और ख़राब भी नहीं होता है। एक इम्पोर्टेंट बात और बहुत लोगों का भ्रम होता है कि पासपोर्ट हम अपने पोस्ट ऑफिस से नहीं ले सकते, आप डाक घर से अपने पासपोर्ट को जाके रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है, आप जाके रिसीव कर सकते हैं। मैंने खुद अपने पोस्ट ऑफिस से जाके पासपोर्ट को रिसीव किया था। मेरे स्मार्टफोन पर जैसे ही मैसेज आया कि आपका पासपोर्ट आपके पोस्ट ऑफिस पर पहुंच चुका है एंड जैसे ही दोस्तों मेरा पासपोर्ट का जो पार्सल है उसको स्कैन किया गया तो मैंने वेबसाइट में जाके, जो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट होती है उस पर जाके चेक किया, अपना जो आपको ट्रैकिंग नंबर मिलता है, ट्रैकिंग नंबर डाल के मैंने जैसे ही सर्च किया, जैसे ही दोस्तों मैं पोस्ट ऑफिस गया तो मुझे पोस्टमैन मिल गया। तो मैंने वहीं पोस्ट ऑफिस पर अपने पार्सल को ले लिया और उन्हें दे भी दिया। मेरे को कहीं साइन भी नहीं करने पड़े। ये डिपेंड करता है कि आपको वो पोस्टमैन जानता है कि नहीं। अगर आपको वो पोस्टमैन जानता है तो आपको आसानी से दे देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है भाई। उनको लिखना ही होता है तो वो लिख देंगे होम डिलीवर्ड, बस ख़त्म कहानी। इसमें क्या है भाई लोगों, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि एक पासपोर्ट बनवाने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चलिए फटाफट से मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ जो मुझे लगे हैं और
जो दोस्तों मुझे पासपोर्ट ऑफिस पर एंड पुलिस वेरिफिकेशन करवाते टाइम लगे थे। सबसे पहले तो आपको 10वीं की मार्कशीट की एक फ़ोटोकॉपी लगनी है एंड आपको ओरिजिनल मार्कशीट लगनी है, साथ में लेकर जाना है आपको पासपोर्ट ऑफिस एंड आपको आधार कार्ड। दोस्तों आपको पीवीसी वाला आधार कार्ड, जो प्लास्टिक का आधार कार्ड होता है जो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो वाला आधार कार्ड आपको साथ में लेकर जाना। अगर आप साथ में लेकर नहीं जाएंगे नहीं तो दोस्तों आपको पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे तो आपको बोला जाएगा कि भाई साहब एक ई आधार कार्ड निकलवा कर लाओ, जिसमें आपके 100 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो आपको ये आधार निकलवाना होगा जिस पर सिग्नेचर वैलिड होते हैं, ऑनलाइन आपको निकलवाना होता है। आपको सिंपली अपना आधार कार्ड नंबर बताना होता है और आपके स्मार्टफोन पर जो लिंक नंबर होता है, आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर जो लिंक होता है उस पर एक OTP आता है, आप उसको बताएंगे। जो आप कंप्यूटर सेंटर वाले को बताएंगे तो आपका वो ई आधार कार्ड निकाल के दे देगा। तो इससे भी आपका काम बन सकता है। तो मैं आपको कहूँगा कि भाई 50 रुपये का आप PVC वाला आधार कार्ड पहले ही ऑनलाइन मंगवा लो। आप M आधार ऐप को डाउनलोड करो एंड आप PVC आधार कार्ड को डाउनलोड और ऑर्डर कर दो और आपका PVC आधार कार्ड आ जाएगा। तो उसके बाद आप पासपोर्ट ऑफिस जाइए तो आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एंड दोस्तों जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, आप पैन कार्ड लगा सकते हैं, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप लगाओ तभी आपका पासपोर्ट बनेगा। एंड अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है तो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लगाना है, कोई प्रॉब्लम बात नहीं होती है। अगर आपके पास सिंपली आधार कार्ड है तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड अगर आपके पास निवास है तो आपको निवास को लेकर जाना है, आपको फ़ोटो कॉपी कराना है एंड आपको ओरिजिनल भी साथ लेकर जाना है। एंड आपका हो सके तो आपको अपनी परिवार ID को भी लेकर जाना है और आपको एक फ़ोटो कॉपी लेकर जाना है। एंड आपकी अगर आय है तो आपको आय को भी लेकर जाना है, अगर आपकी जाति है तो आपको जाति को भी लेकर जाना। सब सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेकर जाना जो मैंने बताया। एंड आपको फ़ोटो कॉपी भी लेकर जाना है। तो दोस्तों आपको कुल इतने डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो फाइनली गाइज आपको कुल इतने डॉक्यूमेंट लगते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए। अगर आपके पास इतने डॉक्यूमेंट है तो आप पासपोर्ट को आराम से बनवाते हैं। सिंपली आपको सभी डॉक्यूमेंट लेकर पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाना है। आपको टाइम से 1 घंटे पहले जाना है। आपके इस तरीके से दोस्तों आप पेमेंट करेंगे तो आपको इस तरीके से एक पर्ची मिलती है। तो भाई लोग गवर्नमेंट की जो पासपोर्ट सेवा की जो वेबसाइट होती है उस पर आपको जाना है और आपने जो पेमेंट किया है उससे आपको इस तरीके एक रिसिप्ट को PDF अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको किसी भी फ़ोटोकॉपी वाली दुकान पर जाना है, शॉप पर जाना है एंड आपको इस तरीके की एक पर्ची निकलवा लेनी है जिस पर आपका बैच नंबर देख सकते हैं। मेरा बैच नंबर 5 है, यानी कि आपका बैच नंबर 5 है और सीक्वेंस नंबर 1 है। मतलब सीक्वेंस नंबर का मतलब होता है कि मैं बैच नंबर जब 5 स्टार्ट होगा तो सबसे पहला नंबर मेरा है। तो दोस्तों इस तरीके से बैच नंबर होते हैं। तो आपको अपना बैच नंबर देख लेना है एंड आपको सीक्वेंस नंबर देख लेना है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जाना है। देख सकें हमारा टाइम लिखा हुआ है 10:30। तो आपको 10 बजे पहुँच जाना है। अगर आप टाइम से पहले पहुंचेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप टाइम से 1 मिनट लेट भी पहुंचते हैं तो दोस्तों आपका टाइम तक वेट किया जाएगा। जब आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद किसी और को बुला लिया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस राज्य से हैं। अगर आप ऐसे ज़िले से आते हैं जहां पर बहुत कम लोग पासपोर्ट बनवाते हैं तो इस टाइम कोई मैटर नहीं करता है, ना ही इस सीक्वेंस नंबर ना ही बैच नंबर मैटर करता है। जो भी आज जिसका डॉक्यूमेंट सही है, जो पहले आ गया उसका बन गया, जो बाद में आएगा उसका बाद में बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके ज़िले में ज़्यादातर पासपोर्ट बनते और आपके ज़िले पर कोई हवाई अड्डा है जैसे कि मुंबई, दिल्ली, आप लखनऊ, भोपाल जैसे शहर से बिलोंग करते हैं तो भाई साहब यहाँ पर पासपोर्ट बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइम से पहले ही पहुंचना होगा। सबसे पहले आपको हो सकता है कि गेट में कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, उसको आपको ये पर्ची दिखानी पड़े तो आपको दिखा देना। नहीं तो अगर आप किसी छोटे मोटे ज़िले से बिलोंग करते हैं जैसे कि पन्ना, सतना, महोबा, तो दोस्तों अगर आप ऐसे ज़िले से बिलोंग करते हैं तो आपका पासपोर्ट जो है वो आसानी से बन जाएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है।
तो भाई लोगों यही डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं पासपोर्ट ऑफिस पर, एंड यही वाले डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं पुलिस वेरिफिकेशन करवाते टाइम। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको 2 गवाह आपके साथ लेकर जाने हैं जो आपको जानते हो पर्सनली, जो आपका पूरा बायोडाटा जानते हो, जो आपका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड जानते हो, जो आपके बारे में जानते हो कि इसके ऊपर कोई केस है या नहीं। पुलिस वेरिफिकेशन करते टाइम जो पुलिस वाले होते हैं वो 2 बंदे जो आप साथ में लेकर जाएंगे उनसे पूछते हैं कि भाई क्या आप इनको कब से जानते हो, ये क्या करते हैं, आप क्या करते हो, इनसे कितने दूर रहते हो, आपका इनसे क्या रिश्ता वगैरह वगैरह सब कुछ पूछते हैं। 2 लोगों को अपने साथ में लेकर जाना है गवाह के तौर पर। वो आपसे बड़े होने चाहिए, कम से कम 5 से 6 साल। अगर आप 18 साल के हैं तो वो 25, 26, 27 साल के होने चाहिए। अगर आप 18 साल के हों और आप 18 साल के अपने किसी दोस्त को पकड़ के ले गए तो भाई साहब पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा लेकिन आपको तगड़ा माल लगेगा। तो आपको कम से कम 25-26 साल के 2 बंदों को अपने साथ में लेकर जाना है, तो आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। एंड दूसरी बात, आपको एक जो दोस्तों एफिडेविट होता है, जो हमारा शपथ पत्र होता है, वो आपको तहसील से अपने गांव की जो आपकी तहसील होगी, जो ज़िले की तहसील होगी, आपको वहां से आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा जिस पर दोस्तों आपको लिखना होगा कि फलाना ठिकाना मेरा नाम है, मैं यहाँ का लेने वाला हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं ये करता हूँ एंड मेरी ये उम्र है, मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और मैं वगैरह वगैरह आपको सब कुछ लिख देना है। आपको एक प्रूव्ड करना होता है एफिडेविट में कि मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मेरा पासपोर्ट बनवाया जाए, मैंने पासपोर्ट बनवाने के लिए यहाँ पर अप्लाई किया वगैरह वगैरह आपको उस एफिडेविट पर छपवाना होता है। आपको तहसील में एक स्टाम्प पेपर को खरीदना होगा, 100 रुपये का नोट जिस पर बना हो या 50 रुपये का नोट जिस पर बना हो। अगर आप 10-20 वाला लेंगे तो आपका नहीं चलने वाला, हो सकता है कि नहीं चले। आप पुलिस वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे, उन लोगों ने कोई कमी निकाल दी, तो इससे अच्छा है कि आप 100 रुपये वाला या 50 रुपये वाला ही एफिडेविट एक स्टाम्प पेपर को खरीदें एंड उस पर आपको टाइपर से टाइप करवाना है, जो मैंने आपको बताया कि मेरा नाम ए है, मैं पासपोर्ट बनवाना चाहता हूँ, मेरे पिताजी का नाम है, मैं इस मोहल्ले का रहने वाला हूँ, मेरे मकान नंबर ए है, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ। आपको सब कुछ लिखवाना है एंड आपको 4-5 लाइन लिखवानी है कि मैंने पासपोर्ट बनवाने के लिए यहाँ अप्लाई किया है, मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, मेरे पासपोर्ट को बनवाया जाए, मैं प्रमाणित करता हूँ फलाना ठिकाना। और आपको 2 जगह पर आपको स्टाम्प पेपर में साइन करने होते हैं और उसके बाद आपको स्टाम्प पेपर की नोटरी करवानी होती है। 200-250-300 रुपये में आपका पूरा काम तहसील से हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले एक स्टाम्प पेपर को बनवा लेना है। हो सकता है कि आपके ज़िले में, आपके पुलिस थाने में एफिडेविट की मांग नहीं की जाए, लेकिन 99% दोस्तों केस में अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं पासपोर्ट का तो आपसे एफिडेविट मांगा जाता है। आपको एफिडेविट पहले से बनवा लेना चाहिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो आई होप दोस्तों आपको आज की इस वीडियो सब कुछ सीखने को मिल गया होगा, जानने को मिल गया होगा कि आपको पासपोर्ट को कैसे बनवाना है, पासपोर्ट कैसे बनता है, कितने दिनों में घर आता है, कितनी फीस लगती है, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज की इस ब्लॉग वीडियो में इतना ही। तो आज की इस ब्लॉग वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। तो मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर।